नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी क्लास है नंबर ऑफ जीरोज, शून्य की संख्या ज्ञात करना। इससे पहले अपनी एक क्लास हो चुकी थी जिसमें शून्य की संख्या ज्ञात करने के सवाल रहेंगे। इससे संबंधित क्लास रहेंगी। ये नंबर सिस्टम का पार्ट है। और इससे पहले की अपनी रिमाइंडर थ्योरम के जितने भी क्वेश्चन थे वो हो गए। उसके बाद नंबर ऑफ जीरोज ज्ञात करेंगे, यानी शून्य की संख्या ज्ञात करेंगे। तो देखो, बेसिक चीज़ें अपन सीख चुके थे इससे पहले वाली क्लास में। आशा करता हूँ कि इससे अपने आगे के क्वेश्चनों को करेंगे और थोड़ा सा टाइप चेंज होगा यहाँ से। यानी अपन ये कह सकते हैं अपना जो टाइप था वो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हो चुके थे। अब सेकंड टाइप, यानी फर्स्ट नहीं, उसमें कुछ और भी मिक्सअप अपने कर दिया था। फैक्टोरियल वाले भी क्वेश्चन ले ली थी, जबकि वो फैक्टोरियल वाले अपन को लास्ट में क्वेश्चन करना था, वो अपने पहले ही करा दिए। तो देखो, इस टाइप बाय टाइप लेंगे अपन। ये अपनी अभी फिक्स नहीं कर सकते कौन सा टाइप है। देखो, इस टाइप के ये अपना जैसे क्वेश्चन चल रहा है अभी, इसी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पॉसिबल बन सकते हैं उतने अपनी एक साथ करेंगे, ठीक है। तो देखो, मैं आशा करता हूँ आप अगर इस मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया अगर इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर पुश कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मेरी क्लास के बारे में पता चल जाएगा। कोई भी क्लास आपसे मिस नहीं होगी या छूटेगी नहीं। और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो लाइक करना ना भूलिएगा। यहाँ से दोनों पर आपको लाइव क्लास रहती हैं। और नोटिफिकेशन को आप जरूर पुश कर लीजिएगा, जिससे कोई भी क्लास आपको मिस नहीं होगी, यानी कोई छूटेगी नहीं। तो आशा करता हूँ आपको ये जो क्लास है मेरी एमपी पुलिस, जेल प्रहरी और कैट सीएससी लेवल की रहेगी। इसमें मैंने लास्ट में जो मेरे क्वेश्चन रहेंगे वो सीडीएस एसएससी मेंस और उसके लेवल के रहेंगे, कैट लेवल के भी रहेंगे। वो लास्ट में अपनी एक क्लास रहेगी, उसमें कुछ टफ टाइप के। और इसमें ये अपनी इंपॉर्टेंट क्लास है जिसमें अपनी जेल प्रहरी, एमपी पुलिस और वनडे, कोई भी वनडे, एनी वनडे स्टेट टाइप एग्जाम होते हैं ना, एनी वनडे एग्जाम जो होते हैं या स्टेट लेवल जो एग्जाम होते हैं, उनमें भी ये क्लास उपयोगी है। नंबर ऑफ जीरोज है। तो देखो, ये क्वेश्चन जो दिख रहा है उसको ध्यान से देखो। यहाँ से थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ, जो अपने पहले मैंने ये बता चुका था, A × 2 × 3 × 4 × 10। इसमें क्या करते थे, अपन 5 की संख्या निकालते थे तो सिर्फ इसमें 5 का भाग दे देते थे। तो 5 दूनी 10, 2 आ गया था। तो इसमें कितने जीरोज होते, 2 जीरोज होते, यानी कितने शून्य होते, 2 जीरो होते, ठीक है ना। लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से होनी चाहिए थी, 1 से स्टार्ट होने वाली सीरीज थी, यानी 1 से स्टार्ट होने वाली सीरीज थी। तो 1 से स्टार्ट वाले तभी ये अपने इस पर अप्लाई कर सकते थे। अब इसमें देखो 1 वाला ऑप्शन है नहीं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 × 4 × 6, 8 × 10, 12 और ये कहाँ तक गया है, 100 तक गया है। तो पूछा है हाउ मैनी जीरो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन संख्याओं का गुणा करेंगे तो अपन को उस गुणा में कितने जीरो प्राप्त होंगे ये अपन को पता करना है। कितने जीरो प्राप्त होंगे ये ज्ञात करना है। तो देखो, अगर अपन ये करते हैं मल्टीप्लाई करने से तो बहुत लंबा चला जाएगा, नहीं कर सकते आप। और इसमें जो मैंने ये बताया था फर्स्ट टाइप में, इस टाइप के एक से सीरीज होती तो अपन यहाँ से 5 के, क्योंकि इसमें 2 के तो 2 डिजिट तो बहुत सारे अवेलेबल रहती, 5 कम होती, इसलिए अपन को 5 जो कम अवेलेबल रहती उसी को चेक करते हैं। इसी में 2 क्या आएंगे, 2 5 आएंगे। इसमें क्या कितने आएंगे, 2 5 आएंगे। 2 5 और 2 का 2 क्या पेयर बना लेते थे अपन, 2 और इंटू 5 के पेयर क्या बना देते, पेयर बनेंगे। जितने भी पेयर बनेंगे तो वो उतने ही जीरो देते हैं। एक पेयर बनेगा तो एक जीरो देगा वो, 2 पेयर बनेंगे तो 2 जीरो देगा, 3 पेयर बनेंगे तो 3 जीरो मिलेंगे, 4 पेयर बनेंगे तो 4 पेयर बनेंगे। इस तरह से मैंने इसको आपको बताया था इससे पहले क्लास में बेसिक। आप उस क्लास को अगर नहीं देख पाए हैं तो उस क्लास को सबसे पहले देखिएगा, तब ये क्लास आपको समझ में आएगी, ठीक है। बेसिकली मैं आपको शुरुआत में फिर थोड़ा सा रिवीजन करा दिया है, उसको बेसिक समराइज करा रहा हूँ। तो उसमें भी आप समझ सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं कि आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स लिखते रहिए अगर कोई आपको समझ में नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन। और अगर आपको ये क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आ रहा तो उसका फोटो खींच के स्क्रीनशॉट लेकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दीजिए। मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको फिर से पुनः आपको मैं समझा दूंगा, आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको फिर भी आपको डाउट क्लियर नहीं हो रहा है आपको मेरे सॉल्यूशन से, तो मैं आपको फिर उसका शॉर्ट वीडियो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन दोबारा से पुनः एक बहुत जीरो लेवल से हाई लेवल का करा के मैं आपको वहाँ अवेलेबल करा दूंगा। तो डाउट की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा सर आप पढ़ा देते, डाउट हमारा क्लियर नहीं होता। आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा। और सबसे बेनिफिट आपको ये देने जा रहे हैं कि आपको हैंड रिटन, आपको जो कोई भी कोच, देखो आपको सबसे अच्छा कोचिंग वाले कोई भी हैंड रिटन, जितने भी ऑनलाइन चलते हैं हैंड रिटन आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं कराते। मैं आपको हैंड रिटन नोट्स जो मैं बोर्ड पर करा रहा हूँ वो आपको नोट्स हैंड रिटन नोट्स मैं आपको यही
आपको PDF फाइल में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन भी नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर जैसी क्लास खत्म होती है मैं आध 1 घंटे के बाद मैं वो क्लास आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का आपको जो एड्रेस दिया हुआ है वो मेरे जो रेड कलर की पट्टी चल रही है उसमें दिया है, देखो अभी दिख रहा है मैथ्स बाय मुकेश और मैथ्स बाय मुकेश कुमार, ये दोनों चैनल हैं और ग्रुप हैं, दोनों को आप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आप उसको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको जितनी भी मैं क्लास लेता हूँ उनकी सारी PDF फाइल और प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको जो नंबर ऑफ जीरोज मैं आपको कराऊंगा उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको लास्ट में प्रोवाइड कराऊंगा मैं, जिससे आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। घर पर आप उन क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अगर उन क्वेश्चनों को लगाने के बाद आपको कोई डाउट लगता है, कोई क्वेश्चन आपको नहीं कर पाते हैं, तो आप क्या करना, उन क्वेश्चनों को नहीं कर पाते हैं तो आप उसका भी फोटो खींच के मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप डाल सकते हैं, मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो ठीक है, इस तरह से अपनी क्लास चलेगी। मैंने क्लास का तरीका भी बता दिया और आगे चल के अपना टाइम भी फिक्स कर देंगे कितने बजे ये ऑनलाइन या लाइव रहेगी अपनी क्लास। तो चलो देखते हैं। देखो ये जीरोज है, इस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो देखो इस तरीके से ये 1 से स्टार्ट करने थे तब अपन को इस तरीके से करना था। अगर इसमें 1 से स्टार्ट नहीं है तो ये वाला मेथड अपन अप्लाई नहीं कर सकते, ये वाला तरीका अपन अप्लाई नहीं कर सकते। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर इसमें ऐसा कुछ देखो कि जिससे इसको इस फॉर्म में बनाया जा सके, इस तरीके से इसमें बनाया जा सके। तो देखो क्या इसको 2 × 1 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। इसको 2 × 2 लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको 6 को क्या लिखा सकता है, 2 × 3 लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत है। 4 को क्या लिखा जा सकता है, 2 × 4 लिखा जा सकता है। फिर 10 को क्या लिखा जा सकता है, 2 × 5 लिखा जा सकता है। इसी तरह से लिखा जा सकता है क्या, तो 2 × क्या हो जाएगा यहाँ से 50 को। 100 को क्या लिखा जा सकता है, 2 × 50 यानी 100 होगा। इस तरह से यहाँ से आपको समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है कि आपको ये अपन लिख सकते हैं। यहाँ से कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब देखो यहाँ लिख सकते हैं, तो देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, तो 2 इसमें से भी कॉमन मिल रहा है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है। लेकिन ये टर्म गई कहाँ तक है, ये 2 to 12 तक कितना गया है, 100 तक गया है। लेकिन 2 कॉमन लेंगे तो ये अपन को कहाँ तक चला जाएगा, ये 50 तक चला जाएगा। कहाँ तक चला जाएगा, देखो एक टर्म यहाँ से 1 2 3 ऐसे ऐसे टर्म गई हुई है ना, ये आपको समझ में आ रहा होगा ये। और फिर ये क्या तक गया हुआ है, 100 तक। 100 को अपन ने तोड़ लिया 2 × 50 में, 2 × 50 में 100 कर सकते हैं। इस तरीके से करेंगे। ये कहाँ तक चला था अपना, 100 तक चला था, लेकिन 250 तक अपन ने यहाँ कर लिया। 100 को कितना लिख लिया, 250। अब यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखो 250 तक है, यहाँ से 50 आ गया है, यहाँ से 5 है, तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, अपन कॉमन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, अब देखो समझो कॉमन कैसे निकालेंगे। 1 2 यहाँ से 2, देखो 1 के साथ 1, 2 के साथ 1, 3 के साथ 1 2 आ रहा है, 4 के साथ 1 आ रहा है, 5 के साथ 1, तो ये 50 है। 50 के साथ कितना आएगा, 50 बार। ये कहाँ तक टर्म गए हैं, 50 बार तक गए हैं। तो देखो 2 की घात 50 यहाँ तक लिख सकते हैं। और फिर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 50। यहाँ तक समझ में आ रहा है। ये कॉमन निकालना आपको समझ में आ गया। कॉमन कैसे निकालेंगे, ये 2 2, ये 2 2 कितने निकलेंगे, 5 निकलेंगे। मैं ये कहूँ 2 2 डैश, ये कहाँ तक चले गए, 50। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पे घात 50 लिख सकते हैं। यार मैं ये कहूँ 2 × 2 × 2 × कहाँ तक गए हैं, ये 50 तक गए हैं, तो 2 पे घात 50 लिख सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। 2 पे घात 50 का मतलब होता है कि 2 कितनी बार है, 50 बार है। तो 2 यहाँ से कितनी बार निकले, 50 बार। अभी देखो ये मैंने यहाँ तो दो की संख्या ज्ञात करनी नहीं है, क्योंकि 2 तो इसमें बहुत काफ़ी आएंगे। तो ये 50 वाला मैंने ये बता दिया था। अब 50 में यहाँ से किसका कर लो, 5 का, 5 दूनी 10, कितने बार गया, 20 बार। अब देखो 5 से फिर गया 4 बार, टोटल कितना है, 24। टोटल कितना आया यहाँ से अपना, 24 आया। सॉरी 24 नहीं आएगा, 2 दूनी 5, 5 10 बार। ये 5 से भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, और 10 से करेंगे 2 बार आएगा। सॉरी गलती हो जाती है कैलकुलेशन में।
तो यहाँ से कितना बनेगा 12 जीरो, तो ये कितना आ जाएगा 12 जीरो आ जाएगा, और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर होगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसकी आपको पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी, हैंड रिटन मिल जाएगी, जो मैं बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ सेम टू सेम मेरे हाथ की बनी हुई आपको पीडीएफ फाइल नोट्स मिल जाएंगे। आपको एक क्वेश्चन भी साथ में मिल जाएंगे, साथ में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी, ये क्लास खत्म होती है उसके बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको दूंगा। तो ये अपना हो गया, इस तरीके से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें कितने 12 आएंगे, 0 12 आएंगे। अब यहाँ से अपन ने 2 की क्यों नहीं निकाली, 2 तो 50 है ही, काउंटिंग में ही जो आ रहे हैं, 2 यहाँ से भी निकलेंगे। तो अपने इसके 5 की संख्या कितनी आएगी, 12 आएगी। तो अपने 5 और 2 के कितने पेयर बनेंगे, 12 बनेंगे। 12 पेयर मीन्स 12, 12 जीरो, शून्य की संख्या कितनी मिलेगी अपन, 12 शून्य मिलेंगे, यानी 12 जीरोज मिलेंगे। इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं, ये समझ में आ रहा होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अब देखो ये जो बोर्ड पे मैं दिखा रहा हूँ अभी क्वेश्चन, ये आपको हैंड रिटन का पूरा सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड करा दिया है, वैसे ही मैंने कराया था वैसे ही। तो अपन यहाँ से भी अपन इसको कर सकते हैं। मैं डबल डबल आपको सॉल्यूशन भी मिल रहा है साथ में, मैं भी हैंड रिटन से करा रहा हूँ। और आपको अब देखो इसमें आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही हो तो बताइए। आप देखो इसका शॉर्ट तरीका आपने बताया है इस क्वेश्चन में। इसमें क्या क्वेश्चन में बताया है, 2 का तरीका बताया है। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू, ठीक है, और 10 इंटू ये डैश डैश, अगर इस तरह की का है, अपन ने क्या किया था, इसको 1 से स्टार्टिंग वाली सीरीज बनाई हुई थी जिससे कि वो अप्लाई लगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, देखो मैं बोर्ड पर बता रहा हूँ, जब भी इवन नंबर कंटिन्यू आए, क्या है इवन नंबर, यानी इवन नंबर है, ये सम संख्या आ रही है, ये भी सम संख्या है, यानी सम संख्या, और ये भी सम संख्या है, यानी इवन नंबर है, ये सभी इवन नंबर है। अगर इस टाइप में इवन नंबर में आए तो अपन इसको किस तरीके से करेंगे, अगर इवन नंबर आए तो सबसे पहले लास्ट वाला देखेंगे। लास्ट वाला क्या है, 100 है, 100 में 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 50 आने के बाद फिर अपन इसमें 50 में फिर 5 के वो देख लेते हैं डिजिट कितने आएंगे। 5 के देखो 5 दूनी 10, फिर 10 आया, 10 में 5 का 12 आया, तो कितने आएंगे 12 जीरो जाएंगे। तो यहाँ से 12 शून्य आएंगे। इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये 12 देखो, ये सेम टू वही क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन है, लेकिन 16वां क्वेश्चन था। इसको थोड़ा सा ट्रिक बताया है, इसमें ट्रिक से करेंगे अपन, इसको ट्रिक नाम दे सकते हैं, है ना। यहाँ से अपन ये है, यानी सबसे पहले जो 100 वाला दिया होगा उसको आधा कर लेंगे, 2 का भाग देके 50 देख लेंगे, 50 से फिर अपन ये वाला टर्म यूज करेंगे और 12 जीरो आएंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो अपन इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए तो अपन इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। आप देखो थोड़े से इससे प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाएगी, वो ट्रिक से करेंगे अपन। देखो 2 4 6 8 10 12 दिया हुआ है, मैंने बता दिया था कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए, सीरीज किस में आएगी, अपन 2 4 6 8 10 12 इंटू, और ये कहाँ तक चला गया है 200 तक। मैंने बताया था कि ये सभी टर्म क्या होनी चाहिए, मैंने इसमें इवन है और ये भी इवन है, यानी सम संख्या है, ये सभी सम संख्या में जा रही है। अगर ये सम संख्या में जा रही तो अपन ने क्या बताया था कि 200 में किसका भाग देना है, 200 में 2 का भाग देना है, यानी आधा करना है 200 को। 200 को आधा कितना होगा, 100 आ जाएगा। फिर 100 में क्या करना है, 100 से फिर 5 के 2 के पेयर बनाने के लिए 5 की संख्या ज्ञात कर लोगे, 5 के अंक इसमें मल्टीप्लाई में कितने आएंगे, 5 के अंक कितने आएंगे, तो देखो 5 5 दूनी 10,
तो 20 बार आ गया। अब 20 में फिर 5 का भाग दे के देखो तो 4 बार आ गया, तो कितना आएगा यहाँ से अपना 24। कितना आ गया अपना 24। 24 ही क्या हो जाएंगे, शून्य की संख्या हो जाएगी, शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी, यानी नंबर ऑफ जीरोज। तो यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। आपको समझ में आया होगा। ये अपने ट्रिक से बताया था। अगर इसको अपन ऐसे नहीं कर सकते तो अपने वैसे ही करना था, 2 × 1 इस तरीके से करना था, और 2 × 2 और 2 × 3 इस तरह से अपन को करना था। यहाँ 2 इंटू क्या करना था, 100 आ जाता, और 2 पे घात कितनी आ जाती, 100 आ जाती। 1 × 2 × 3 × 4 और डैश क्या आता है, 100 तक आता। और इस तरीके से अपन इसको क्वेश्चन को करते, है ना। तो वो लेंथी हो जाता है। अपने टेक से डायरेक्ट आधा करना है, 5 का देना, डायरेक्ट छुट्टी, आंसर खत्म, है ना। इस तरीके से अपन इसको कर सकते थे। तो ये समझ में आया होगा आपको। तो इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते थे, है ना। तो देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसी ट्रिक से मैंने बोर्ड पर देखो कराया, सॉल्यूशन आपको बता दिया। और इसको आगे चलते हैं। देखो पहले तो ऐसा करते हैं अपन, इसी टाइप के क्वेश्चनों को और करके प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, है ना। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। मैं ये कहूँ 3, 6, 9 इस तरह से सीरीज गई हुई है, 12 डैश 180। इसको क्या ज्ञात करना है अपन, जीरो की संख्या ज्ञात करनी है। जीरो की संख्या ज्ञात करनी है, तो इसको किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं अपन। अब देखो इसको 3 × 1 लिख सकते हैं, और 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 लिख सकते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 4 डैश। और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 3 × 60। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, लिख सकते हैं ना अपन, लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से कॉमन 1 3 आएगा, और कितनी बार गया है, 60 बार गया है, 3 की पावर 60, और 1 × 2 × 3 इस तरीके से, और फिर ये कहाँ तक गया है, 60 तक। ये समझ में आ रहा है यहाँ तक। इस तरीके से अपन ने इसको किया। अब शून्य की संख्या ज्ञात करना है इससे। अब देखो 360 का तो कोई मैटर नहीं है, 3 पे घात 60, सॉरी 3 पे घात क्या पावर है, 3 की पावर कितनी है, 60 है। 3 की पावर 60 है, तो इससे कोई अपन को लेना देना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इतने से कम मतलब कर रखना है। तो अपन 60 में क्या करेंगे, वही प्रोसेस अपनाएंगे कि 5 का डिवाइड करते हैं। 5 एक बार गया, फिर 5 दूनी 10, फिर 12 में फिर 5 का भाग दे के देख लेते हैं। तो 5 दूनी 10 कितनी बार गया, 12, और 2 कितने आ जाएंगे, 14 जीरोज, 12 जीरोज आ गए। तो ये 12 जीरो आ जाएगी। ये क्या करेंगे अपन, कितने पेयर बनेंगे, 5 2 के 14 जीरोज 14 पेयर बनेंगे, क्योंकि यहाँ से 2 की तो संख्या ज़्यादा आएगी, 5 के अपन ने निकाले। देखो नंबर ऑफ डिजिट कितने आएंगे, 5 14 आएंगे, और 2 और इससे भी ज़्यादा आएंगे, तो अपन 14 पेयर बनेंगे 2 और 5 के। जितने भी पेयर बनते हैं उतने ही मैं आपको बता चुका हूँ, जितने भी पेयर बनते हैं उतने ही जीरो आते हैं, शून्य बनते हैं। तो ये अपना यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको कर सकते हैं। और अगर इसको अब देखो यहाँ से अपन नई ट्रिक भी बना सकते हैं। ये ट्रिक भी क्या होती है, अपन करते करते अपन को अभ्यास हो जाता है, फिर अपने दिमाग ज़्यादा चलने लगता है, फिर उस दिमाग से क्या उत्पन्न होते हैं, ट्रिकें ज्ञात पता चल जाती हैं। जैसे कि अपन को पता है, कभी किसी सिटी में जाते हैं, अपन पहली बार जाते हैं तो कुछ लेंदी मार्ग से जाते हैं, अपन को पता नहीं रहता, नक्शे से जाते हैं, किसी शॉर्टकट में नहीं जा पाते हैं। जब अपन उसमें 1 महीने रहने लगते हैं, फिर गलियों में जाने लगते हैं, फिर अपन को गलियां भी पता चल जाती हैं, फिर अपन को बस स्टैंड तक जाने के बाद शॉर्ट
तरीके भी पता चल जाते हैं कि इसमें इतनी लंबी से घूम के क्यों आना शॉर्टकट में। वो सभी पता चलेगा जब अपन बार बार उस रास्ते से होके जाएंगे, बार बार उन गलियों को देखते जाएंगे, तब उनको एक दिन पता चलेगा यार ये तो बहुत शॉर्ट है, अपन यहाँ से भी जा सकता है। इसी तरह से अपन को ट्रिक तभी मालूम पड़ सकती है जब अपन में सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे और क्वेश्चनों को बार बार करते जाएंगे, तो अपने दिमाग फिर दौड़ेगा। अपना जब दिमाग दौड़ेगा तो अपन को एक दिमाग में ये चलने लगेगा कि अपन इस तरीके से कर रहे हैं, तो इसको तो अपन लास्ट में डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे, इसकी कैलकुलेशन को अपने यहाँ से कम कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट तरीका हो गया, उस शॉर्ट को ही अपन क्या बोल सकते हैं, ट्रिक बोल सकते हैं। ये बेसिक चीज से ही अपन जो करते आ रहे हैं उन्हीं से ट्रिक बनाई जाती है, कोई स्पेशल नहीं है ट्रिक। देखो अपन यहाँ से भी अपनी ट्रिक खुद की बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अगर यहाँ से देखो ट्रिक बना सकते हैं तो यहाँ से भी अपनी ट्रिक बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अब आपके दिमाग में उठा रहा होगा सर ट्रिक कैसे बना सकते हैं। ट्रिक इसलिए बना सकते हैं, सबसे पहले इस कॉमन में ये देखो 3 कॉमन आ रहा है, सबसे 3 कॉमन आ रहा है। तो देखो 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो देखो सबसे पहले क्या कर देंगे, 180 में 3 कॉमन आ रहा है, उसी का क्या कर देंगे, भाग दे के देख लेंगे। भाग देख लेंगे कितना 60 आ जाएगा, 60 में फिर 5 का वो देख लेंगे, लास्ट में ये कर लेंगे। ये सब कॉमन करने की जरूरत नहीं है। ये क्या आ जाएगा, जो कॉमन आता है उसमें वो A1 वाला सिस्टम था, A1 सीरीज हो, ये कौन सी वाला सिस्टम चल जाएगा हमारा। देखो ये ऑड वाला टर्म आ गए, ये ऑड वाले, ये विषम। देखो इसमें कुछ नहीं कह सकते ऑड विषम में है, देखो इसमें ऑड भी है, सम भी है और विषम भी है, तो सॉरी इसमें कुछ नहीं, अपन दिमाग नहीं लगा सकते। अपन सिर्फ यही कर सकते हैं, इसमें ट्रिक क्या बना सकते हैं। इसमें सम में 3 का क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 के मल्टीप्लाई, ये अपन के 3 के मल्टीप्लाई है, ये मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल हैं, 3 के मल्टीपल हैं, 3 के, ये किसमें किसके मल्टीपल हैं, ये 3 के। यानी अपन कहें 3 के पहाड़े में 6 भी आता है, 9 भी आता है, 12 भी आता है, यानी 3 का पहाड़ा चल रहा है। 3 का 3 3 4 3 ये कह सकता है अपन 3 का पहाड़ा है। और अपन जो ये लगा रहे थे 2 4 6, अब देखो तो यहाँ पर क्या है, 3 कॉमन आ रहा है, बेसिकली 3 कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब 3 का इसमें भाग दे के देख लो, वो कर लो। ये अपनी इस तरीके से ट्रिक अपनी बनाई जा सकती है। तो इस तरीके से अपन इसको ट्रिक बोल सकते हैं। 3 का डायरेक्ट कॉमन आ रहा है, उसी का डायरेक्ट लास्ट वाले में भाग दे के देख लो, फिर उसको इस तरीके से करके वो लास्ट में वो बन जाएगा। ठीक है, तो ये 3 क्या है, कॉमन है, जो कॉमन आता है कॉमन आपको पता करना चाहिए, जल्दी फास्ट कर निकालना आना चाहिए कि कॉमन क्या निकाला जा सकता है, तभी इसको अपन कर सकते हैं। अभी देखो, अभी ये क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन, इससे अपनी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। और अब देखो 4 इंटू 8 इंटू, ठीक है, इस तरीके से अपना ये चलता रहेगा चलता रहेगा, और फिर कितना चला जाएगा अपना 320 तक। यहां तक समझ में आया। अब देखो यहां से क्या करना है, 4 इंटू 1 लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, इसी तरह से चला जाएगा। 4 इंटू कितना आ जाएगा 80। अब यहां से देखो 4 कॉमन निकाल सकते हैं, कितनी बार, 80 बार। 1 इंटू 2 इंटू 3, इसी तरह से कितनी बार, 80 बार। इतना समझ में आया, इतनी बार समझ में आया तो देखो लास्ट के यही सिर्फ 80 वाले को ही देख लेते हैं, और 5 की नंबर ऑफ डिजिट यानी 5 की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। मल्टीप्लाई में 5 कितने अंक आएंगे, तो 5 एक बार, और फिर 5 6 7 3 56 30, 16 बार गया। फिर 16 में 5 का भाग दे के देख लेते हैं, 5 दिया 15, तो 16 3 कितने होते हैं, 19 होते हैं। 16 3 कितने हो गए, 19, तो ये कितने आ गए, ये 19 जीरोज आ गए। ठीक है, तो ये अपने इसमें शून्य की संख्या ज्ञात करनी थी, ये अपना क्वेश्चन था, है ना। तो इसका अपने ये सॉल्यूशन है, इसी तरीके से अपन इसको निकाल सकते थे। तो इस तरीके से अपन नंबर ऑफ जीरो ज्ञात करते हैं, यानी शून्यों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अभी और कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन इसी टाइप के, जिससे अपनी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, इसमें शून्य की संख्या ज्ञात करनी है।
शून्य की संख्या ज्ञात करनी है, तो वही मैंने इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे अपन इसमें। देखो 6 कॉमन आ जाएगा, 6 का मल्टीपल है, ये मल्टीपल है 6, 6 दूनी 12, 36 18, या कहेंगे 6 का क्या है, टेबल है ये, या 6 का अपन हिंदी में बोल सकते हैं पाड़ा है। 6 की टेबल है, पाड़ा भी है, और या कहे दूसरी बात लैंग्वेज में अपन कि ये 6 का मल्टीपल भी है, 6 12 18, ये 6 का मल्टीपल है। 6 का मल्टीपल है तो डायरेक्ट अपन क्या करेंगे, 240 भागित क्या कर देंगे, इसमें 6 का भाग दे देंगे, 6 चौक 24, कितना आया 40 आया, 40 आया यहां से। अब फिर क्या करेंगे, 40 में कितने का भाग दे देंगे, 8 पंजे 40, फिर 8 का भाग दे देंगे 5 बार, कितना आ गया ये 9 जीरोज। ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर होगा। इसी तरह से इसको कर सकते हैं। बेसिकली इसमें देखा जाए तो कितनी बार चलाया जाएगा, 40 बार जाएगा। वो 6 की 3 की पावर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, सॉरी 6 की पावर कितना लिख सकते थे 40, और 1 इंटू 2 इंटू 3 इसी तरह से जाएगा, और 40 तक ये बनेगा इसको डायरेक्टली में ना। इस तरीके से क्वेश्चन बनता, इस तरीके से अपन इसको करते। तो बेसिकली इसमें देखा जाए तो इसका कोई औचित्य भी नहीं होता है, सिर्फ इसको सॉल्व करना होता है, और नंबर ऑफ जीरोस यहाँ से अपन ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से अपन ये नंबर से को ज्ञात कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन और भी देख लेते हैं, या अपन यहाँ से थोड़ा सा देखो, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन इसी टाइप के। अब देखो 10 इंटू 20 30, यहाँ तक। अब इसमें शून्य की संख्या ज्ञात करना है, तो देखो शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए किसी टेबल हो गई, या 10 का पाड़ा हो गया, या 10 का मल्टीपल है, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, ये किसका पाड़ा हो गया, 10 का पाड़ा हो गया, 10 की टेबल है, तो डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। किसका 10 का भाग दे के देख लो कितना बार आ गया, 100, 100 में 5 का भाग दे के देख लो, 520, 5 दूनी 10, सॉरी कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 20 बार, फिर 20 में फिर 5 का भाग दे के देख लो, 5 चौक 20, 24, तो कितना आ जाएगा ये 24 जीरो आ गए। ठीक है, ये तो अपनी हो गई, ट्रिक से किया था अपन ने, ट्रिक से किया था। और इसको बेसिक कैसे करेंगे अपन, बेसिक तरीके से अपन कैसे करते हैं, इसमें 10 का कॉमन ले लेते हैं, और 10 का कॉमन लेके कितना आ जाएगा, यहाँ से 100 आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3, और डैश कितना चला जाएगा 100 तक चला जाएगा। बेसिक इस तरीके से करेंगे तो यहाँ से कितने बनेंगे, यहाँ से इसके कितने बनेंगे 24 जीरोज बनेंगे, कितने बनेंगे 24 जीरोज बनेंगे। लेकिन यहाँ पर जीरो की देखो, इस कंडीशन में इसको भूल नहीं जाना। अगले बार इसमें क्या करते थे, शून्य की संख्या अपन ने यहाँ से थे, यहाँ से शून्य की संख्या, यहाँ शून्य की संख्या पहले से ही दी है, जैसे कि इसमें शून्य की संख्या कितनी है 0, इस पर पावर 2 है तो शून्य की संख्या कितनी है 2 है, 2 की पावर 3 है तो शून्य की संख्या कितनी है 3 है, 10 पर पावर 4 है तो शून्य की संख्या 4 है, 10 पर पावर 5 है तो कितनी है 5 है। इस तरह से चलता है। इस तरह अपन क्या कहेंगे इसको 100, अगर देखो फिर क्या कहेंगे 10 पर अगर 100 की घात है, कितनी है 100 की घात है तो कितने जीरो जाएंगे 100 आएंगे। तो देखो 100 तो यहाँ से है ही, कितने आ जाएंगे यहाँ से 100 जीरो, इनको दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 100 प्लस 24 124, तो ये कितने जीरो जाएंगे 124, यही क्या होगा अपना आंसर होगा। ठीक है, यहाँ 24 आंसर मत कर देना अपना, अगर 24 आंसर कर दिया तो गलत हो जाएगा। क्या करेंगे 100 प्लस 124, तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ये अपने ट्रिक से, अगर ट्रिक से अपन यहाँ से करना है तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं, और यहाँ से ये करना है तो बेसिक करना है तो 10 की पावर इसका टेबल मल्टीप्लाई, इसमें कॉमन लेंगे 10 कॉमन आ जाएगा, 10 का कॉमन कितनी 10 पर घात 10 100 आ जाएगा। इसको इस तरीके से कर सकते हैं यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये समझ में आ रहा हो तो इसको इस तरीके से अपन कर सकते हैं। चलो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, जिससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी और डाउट, आपको कोई भी क्वेश्चन का डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी डाउट रहता है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप बता सकते हैं। अब इसको देखो कितना कर लेते हैं अपन 500 कर लेते हैं।
अब देखो इसमें क्या करना है, मैंने बता दिया था कि 10 के क्या कॉमन आएगा, इसमें 10 कॉमन है, या अपन क्या कहें 10 का मल्टीपल है ये, ठीक है, या कहें 10 की टेबल है, या 10 का पहाड़ा है ये, इस तरह टर्म में चल रहा है। 10 कॉमन भी आ रहा है। अगर इस तरीके का है तो अपन डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 500 में किसका भाग दे सकते हैं, 10 का, कितना आया 50, 50 आया। 50 में देखो फिर 5 का भाग दे के देखो, 10, 10 में फिर 5 का भाग दे के देखो कितना आएगा 2। तो यहाँ कितने बन रहे हैं, 12 जीरोज बन रहे हैं। लेकिन ये 10 की जो पावर कितनी आई 50, ये 10 की पावर 50 होगी। तो यहाँ से जीरो कितने बनेंगे 50, जीरो यहाँ से आ जाएंगे। तो इसमें कितने जो जीरो जुड़ जाएंगे, 50 जीरो बढ़ जाएंगे। तो इतने कितनी आ जाएगा 62 के आ जाएंगे अपने, जीरोज आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना आंसर होगा। इसी तरीके से करेंगे। और बेसिक चीज बेसिक तरीके से करना है तो अपन इसको उस तरीके से भी मैं बता देता हूं। अब देखो बेसिक तरीके से क्या करेंगे, इसको देखो प्रॉपर तरीके से करेंगे। 10 इंटू 10 इस 1 इंटू लिख सकते हैं, और 10 इंटू 2 लिख सकते हैं, और प्लस 10 इंटू 3 लिख सकते हैं, और इंटू ऐसे चलाता जाएगा। और फिर इसको 10 इंटू कितना लिख सकते हैं 50। ये आया, यहाँ तक कोई दिक्कत हो, इसी को फॉर्म को मैंने इस तरीके से लिखा है, इसको इस तरीके से लिखा है, इसको इस तरीके से लिखा है, और इसको इस तरीके से लिखा है। यहाँ पर आपको कोई डाउट है, या यहाँ से आपको कोई शंका है, इतना लिख सकते हैं। 500 को 10 इंटू 50 लिख सकते हैं। ऐसा अपन ने क्यों किया, जिससे अपन देखो 10 की पावर 10 या कॉमन 10 कॉमन, या इतनी कितनी बार जा रहा है 50 बार जा रहा है। तो 10 की पावर कितना करना है 50 करना है, और फिर यहाँ कितना बनेगा 50। अब देखो यहाँ से कितने जीरोज बनेंगे 50 जीरोज तो यहाँ से बन गए, अब बता चुका था इससे पहले। और यहाँ से इसको और निकाल लेते हैं, 50 में 5 का 10, और 10 में 5 का 2, कितना बचे 12 जीरोज आए। ये आंसर होगा। ये अपन दूसरे तरीके से को डायरेक्ट करना चाहें तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। 5 इसमें कितना गया 10, फिर 5 का दिया 2, इन लास्ट के जो दो बचते हैं इनको जोड़ कर लेना, 12 12 आ गए, 12 जीरोज आ गए। अब देखो यहाँ से कितना 50 और 12 दोनों जीरोज है, इनको ऐड करना है तो 62 शून्य आएंगे, शून्यों की संख्या। तो यही क्या होगा अपना आंसर होगा। तो यही क्या होगा अपना आंसर होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखो ये बोर्ड पर जो मैंने 4 क्वेश्चन लिख दिए हैं, इनको देखते हैं। इन चारों क्वेश्चनों को वैसे ही करना है आपको, इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब देखो यहाँ से डायरेक्ट करना है अपन को, सीखना है। 10 की टेबल है, 10 का कॉमन आ रहा है, तो 10 पर कॉमन कितना आ रहा है, यहाँ से 10 में इसका भाग दे के देख लो, 10 पर आघात 60 इतना आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ से कितने 60 जीरो तो यहाँ से हो गए। आप 60 यहाँ से ज्ञात कर लो। 60 में कितना 5 का कितना जाएगा 5, और 5 और 1 2 बचा, 5 दूनी 10, फिर 5 का 2, 5 दूनी 10। तो यहाँ से कितना बचेगा 14। तो 60 प्लस 14 कितना हो जाएगा जीरोज। तो यहाँ पर कितना अपने जीरोज प्राप्त होंगे 74 जीरोज प्राप्त होंगे। इसी तरह से यहाँ से देख लो 10 की पावर 70 है, तो इसकी 10 की पावर कितनी आ जाएगी 70 कॉमन ले लेंगे, और 17 आ जाएगा। यहाँ से देखो 70 जीरो तो यहाँ से ही हो गए। अब यहाँ से देखो 70 का यहाँ से जीरो निकाल लेते हैं। 5 2 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 2 बार चला जाएगा। और अब देखो यहाँ से कितना 14 2 16 जीरो तो यहाँ से आ जाएंगे। तो यहाँ से देखो 16 कितना आ जाएगा यहाँ से 86 जीरोज। तो कितना आंसर आएगा अपना 86 जीरो आ जाएगा। यहाँ से इस तरीके से करेंगे। अब देखते हैं इन तीनों को और देख लेते हैं। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे अपन 10 की पावर 1 जीरो चला जाएगा, 1000 आ जाएगा।
इस तरीके से आप अब ये यहाँ से कितने 1000 जीरो तो यहाँ ही हो गए। अब देखो 1000 में यहाँ से 5 का 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 और 5 8 पंजे 40 और 5 एक बार, इनको सबको ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49, यानी कितना आएगा 249। अब यहाँ से 100 जीरो है और 249 जीरो और हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 1249 जीरो बचेंगे। तो यही क्या होगा, अपना आंसर होगा। ये समझ में आया होगा। 1000 है और यहाँ से अपन कितने बचेंगे 249, इस तरह से अपन, तो इस तरीके से इसको किया, यही आंसर होता। तो इस तरीके से अपन ने किया, देखो समझ में आया होगा। अभी ये आपके लिए होमवर्क है, इसके लास्ट वाले क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है। इस लास्ट वाले क्वेश्चन को आपको करना है, उससे कुछ 2 टाइप के क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ, जिससे अपन, अब देख इसको इरेज कर देते हैं अपन। अब ये आपको करके लाना है, ये होमवर्क है, आपको लिख देता हूँ। इसको करके मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। अब चलो कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन। अब देखो ये क्वेश्चन है। अब इसमें देखो किसकी टेबल है, 100 की है। इसमें 100 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, 100 × 1, 100 टू, इसी तरह चलेगा। और इसको कितना लिख सकते हैं, 100 का भाग देंगे तो कितना लग जाएगा, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब ये समझ में आ गया हो तो आपको देखो यहाँ से कितना कॉमन चलाएगा, 100 की पावर कितना 100, ये कॉमन आ गया। अब यहाँ से 1 और कितना आ गया 100। इसको सॉल्व करना है अपन को। अब इसको सॉल्व करना है तो देखो, अब देखो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 10 की पावर, देखो 10 की पावर 2 और इस पर भी पावर कितनी है 100, तो 10 की पावर कितना आएगा, 10 की पावर 200 ये आएगा। तो यहाँ से कितना बचेगा अपने, 200 जीरो तो अपने यहाँ से ही हो गए। अब 100 के अपने पहले ज्ञात कर चुके थे, कितने आते हैं 100 के, 5 दूनी 10, 24 आते हैं, तो 24 तो यही हो गए। अब देखो 200 और 24, 224 कितने आ गए 224, यानी 224 जीरो प्राप्त हुए अपन को, यही अपना आंसर होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को अपन करेंगे, ये समझ में आया होगा। इसी तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। और इससे एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस सिर्फ इसमें क्या करना है, 1 जीरो और बढ़ा देते हैं, 5 जीरो हो जाएंगी, 5 जीरो हो जाएंगी तो 1 जीरो यहाँ और बढ़ जाएगा, यहाँ बढ़ गया तो 1 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, सिर्फ सेम टू सेम यहीं रहेगा। और फिर यहाँ से बस सॉल्व इसको करना है, कितना करना है, यहाँ से सॉल्व इसको करना है, 1000 किसका 5 का दे के जाएंगे, 5 दूनी 10, 200 और 5 चौक 20, 8 पंजे 40 और 5 एक बार। अब इनको जोड़ लो, कितना आएगा यहाँ से 249, 249 आ जाएगा और 200 और जुड़ जाएगा, है ना, 249 आएगा, 200 और जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा 449 जीरो जाएंगे, तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं, ये भी सिंपल था। थोड़ा सा और क्वेश्चन आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं अपन। अब देखो ये रहा क्वेश्चन,
इसमें शून्य की ज्ञात संख्या ज्ञात करनी है, शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। तो किस तरीके से करेंगे, इसमें 5 कॉमन आ जाएगा। मैंने बताया था इसमें 5 की टेबल है या 5 कॉमन चल रहा है, 5 के मल्टीपल है, ये 5 का मल्टीपल है तो 5 कॉमन आ जाएगा। 5 कॉमन आएगा तो इसमें 5 का भाग दे के देख लो, 5 का भाग दे के 5 5 दूनी 10 तो 20 बार चला जाएगा। 20 पंजे 100 तो 20 5 की पावर 20 आ जाएगा। और इस तरीके से इसको, और यहाँ कितना आ जाएगा 20। यहाँ तक समझ में आया। जो ये पावर यहाँ बचेगी वही लास्ट का टर्म यहाँ पर बचेगा। हमेशा इसको देख लेना, ये दोनों सेम आते हैं हमेशा। तो 5 की पावर 20 आ गए और यहाँ 5 का वो भाग दे के देख दिया तो कितनी बार आ गया, ये 20 बार आ गया। सॉरी, यहाँ से अपन कितना करेंगे अपन, हाँ 20 सही आ गया। अब देखो, अब यहाँ से देखो 5 के यहाँ से 5 तो कितने, 5 तो 20, देखो 5 के जोड़े कितने हो गए, यहाँ से 20 है तो 5 कितनी बार आ गए, 5 20 टाइम्स, 5 20 टाइम्स यानी 20 बार आ गए 5। अब यहाँ से देखो 20 के 5 यहाँ से और निकाल लेते हैं तो कितने और 5, तो यहाँ से कितना हो गया, देखो 20 तो और आ गया, 20 प्लस कितना हो गया 24 हो गया। अब 24 तो हो गया, लेकिन ये कितनी संख्या है, 5 की संख्या है, 5 अंक की संख्या है। कितनी है, 5 अंक की संख्या। ये देखो ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, 5 अंक की संख्या कितनी आ गई, 24 आ गई। लेकिन अपन क्या आइडिया लगा सकते हैं, 5 के 24 हो गए कि 2 इसमें निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते। देखो इसमें 2 की संख्या इससे कम होगी तो पहले 2 की निकाल लेंगे अपन, इसको 2 तो 10 और यहाँ से 10 में फिर भाग दे के देख लेंगे, 5 5 5 में फिर भाग दे के देख लेंगे तो 2 4 और 4 में फिर भाग दे के देख लेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 में 2 का भाग दे के देखेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। यहाँ तक समझ में आया है। तो देखो 2 दूनी 4 यहाँ तक आ गया। अब ये देखो यहाँ से कितने हैं, 10 15 और 15, देखो 10 15 और ये गलत कर रहे हैं अपन, 2 पंजे 10 5 और 5 में यहाँ से भाग जाएगा 2 बार, 2 4, देखो सॉरी भाई या गलत हो गए, सॉरी इसके लिए, 2 पे घात 2 बराबर 1, इसको ऐड करना है तो 15 17 1 18, कितना आया 18, सॉरी जीरोज नहीं आएंगे, 18 अंक आएंगे। क्या किसके आएंगे, 18 अंक 2 डिजिट के, कितने के 2 डिजिट, यानी 2 डिजिट के कितने अंक आएंगे, 18 आएंगे। जबकि 5 के कितने आ रहे हैं, 24 आएंगे। तो जीरोज की संख्या क्या हो जाएगी यहाँ से, या अपन ये कहेंगे 5 की पावर कितना आ जाएगा 24 और 2 की पावर कितना आ जाएगा 18 है। इसके पेयर बनाने हैं, यानी पेयर कितने बनाने हैं, पेयर 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे, यहाँ से 2 और 5 के पेयर बनेंगे, 5 के 18 और 2 के 18 और 5 के 18, तो ये पेयर बनेंगे। कितने बनेंगे पेयर, यानी 18 कितने बनेंगे पेयर बनेंगे। जितनी पावर होती है ना इसकी, देखो सबसे छोटी पावर को लेते हैं, जितनी छोटी पावर होती है उतनी 2 और 5 के पेयर बनते हैं, जितने पेयर बनते हैं उतनी शून्य बनते हैं। तो अपना कौन सा आंसर होएगा 18 जीरोज। इस तरीके से इसको क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो इस तरीके से अपन इसको करना है। अब देखो बोर्ड पर ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, इसमें सिर्फ 100 की जगह पर क्या किया अपन ने 200 किया है। अब फिर इसको करेंगे 200 को, इसमें देखो 5 कॉमन आ जाएगा, 5 कितना आ जाएगा 5 पर घात 40। हमेशा ये देखना जो 40 घात आएगी वही लास्ट में यहाँ आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा, इसकी जो पावर बचेगी वो भी यहाँ इतनी बचेगी। अब देखो इसमें किसकी ज्ञात करेंगे, वो अपना लेंदी कर दिया था, बेसिक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर कराना था आपको, इसलिए मैंने उस सवाल को थोड़ा सा बड़ा कर दिया था। अपन यहाँ से 2 स्टेप गायब करेंगे, ठीक है। अपन ने वहां से 5 की भी संख्या ज्ञात की थी और 2 अंकों की भी संख्या ज्ञात की थी, 5 अंकों की, क्योंकि अपन ने पहले और सवाल किया था, अपन को आइडिया नहीं था कि इसमें 5 ज्यादा निकलेगा। इसके देखो कंसेप्ट में अगर 5 की पावर में हमेशा ये आ जाए, 5 की पावर में हमेशा ये आ जाए तो हमेशा अपन ने किसकी संख्या ज्ञात करनी है, हमेशा 2 की संख्या ही ज्ञात करनी है, 2 अंक की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें 5 अंक की संख्या की जरूरत इसलिए नहीं है, 5 इसमें हमेशा ज्यादा आएगा और 2 हमेशा कम आएगा। लेकिन 2 कितना कम आएगा,
वो अपन को यहाँ से पता करना है, क्योंकि यहाँ से अपने ये आइडिया लग गया 5 की पावर 40 है, 5 क्या तो इसमें मल्टीप्लाई में संख्या ज्यादा आएगी, 5 डिजिट की अंकों की संख्या ज्यादा आएगी, 2 की कम आएगी, तो सिर्फ 40 में अपने 2 का भाग दे के देख लो, है ना। तो इस तरीके से देखो 40 में 2 का भाग दे के देखेंगे तो दूनी 20 आया, 20 में फिर 2 का भाग दे के देखेंगे 10 आया, 10 में फिर 2 का भाग दे के 5 आया, 5 में फिर 2 का भाग दे के देखेंगे तो कितना आया, 4 आया, 4 में फिर 2 का भाग देखेंगे 2 आया, और फिर देख 2 का भाग 2 में देख देंगे तो फिर कितना आया, 1 आया। 2 की संख्या कितनी आ गई है अपने यहाँ से, देखो 20, 30, 35 और 39, एक 40 और 2 42, टोटल इनको जोड़ करेंगे ना तो 42 क्या आ जाएंगे, जीरोज आ जाएंगे, ठीक है। तो 42 जीरोज आ जाएंगे, 42 जीरोज, और तो अपनी कौन सा आंसर होगा, यही आंसर होगा। कितने जीरोज आएंगे अपने, 42 जीरोज आ जाएंगे, है ना। इनको सबको जोड़ दिया है अपन ने, यानी 20 + 10 + 5 + 4 + 2 + 1, इनको जब ज्ञात करेंगे तो ये कितनी संख्या आ जाएगी, दो अंकों की संख्या कितनी आएगी, 42 आ जाएगी। यानी 2 और 5 के पेयर कितने बनेंगे अपन के, 42 बनेंगे, 42 पेयर बनेंगे, और 42 जितने पेयर बनते हैं उतने क्या बनते हैं, शून्यों की संख्या होगी, है ना, शून्यों की संख्या ये ज्ञात हो जाएगी। तो इस तरीके से अपन इसको क्या ज्ञात कर सकते हैं, समझ में आ रहा होगा। तो ये क्वेश्चन भी अपना हो गया, और इससे कुछ क्वेश्चन और भी कर लेते हैं अपन, कुछ चीज और क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसको अपन देखो अपने करते करते अभ्यास भी हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन भी किए अपन ने। तो करते करते अगर अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस अच्छी हो गई, अभ्यास करना अच्छा हो गया, तो अपन कुछ स्टेप्स यहाँ से कम कर सकते हैं, कुछ स्टेप्स कैलकुलेशन के अपन कम कर सकते हैं, जिससे अपन की क्या होगा, स्पीड अपन को बढ़ानी है। अपन को ये एग्जाम में मैटर नहीं रखता ये क्वेश्चन आता है, अगर वो क्वेश्चन आपको आता है, आप लेंदी करते हैं, समय ज़्यादा लगाते हैं, तो आपका आना ना आना दोनों बराबर है। एग्जाम में टाइम का प्लस क्वेश्चन आना दोनों मैटर रहते हैं। आपको वो क्वेश्चन आता है वो आपको मैटर नहीं है, आपको वो क्वेश्चन आता है प्लस कितना फास्ट आप उसको पेपर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो ही आपको वो आना सार्थक होगा, वरना नहीं होगा। एग्जाम में टाइमिंग का बहुत विशेष महत्व रहता है, इसलिए अपन इसमें कुछ स्टेप्स गायब करेंगे। अपने इतनी अच्छी प्रैक्टिस करा दी है, तो देखो इसमें 5 का पहाड़ा है, ये 5 की टेबल बन रही है, या कहें 5 का कॉमन आ रहा है, तो डायरेक्ट 150 में किसका गुणा कर देंगे अपन, वो 5 का भाग दे के देख रहे हैं, तो 5 30 बन गए, आ गया। तो यहाँ से देखो 5 की ये 30 आ गए, इसको छोड़ दो, है ना, यहाँ से कुछ करना ही नहीं है। लास्ट में कितना करना है, 30 को यहाँ से ले लो, और यहाँ से 2 का भाग दे के देख लो, 15 आ गया, और 15 में 2 का भाग दे के देख लो, 7 बार गया, 7 में 2 का भाग देख लो, 2 3 6 बार गया, और 3 में फिर गया 2 का भाग, 1 आया। इनको ऐड कर लो तो 15, देखो 15 4 कितने हो गए, 15 4 19 हो गए, एक यहाँ से ले लिया 20 और 26 कितने हो गए, 26 हो गए, तो 26 जीरो जो हो गए, यही अपना आंसर होगा। देखो कितना फास्ट कर लिया अपन ने, ये कॉमन वगैरह करना नहीं है, डायरेक्ट दिमाग में अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं कि 5 कॉमन आ रहा है, 50 में दे दो 30 में 2 की संख्या ज्ञात कर लो, क्योंकि 2 संख्या इसमें कम होंगे, 5 की संख्या तो यहाँ से बहुत ज़्यादा है, 5 की संख्या तो लगभग 30 तो यही हो गई, और 5 इसमें से निकालेंगे ना 30 में, तो यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। 5 की संख्या ज़्यादा बनेगी, यहाँ 5 के अंक कम निकलेंगे, इसीलिए अपन 5 पे यहाँ के पेयर चेक करेंगे, तो 5 पे पेयर कितने बनेंगे, 5 और 2 के 26 पेयर बनेंगे, जितने पेयर बनते हैं उतने जीरो जाते हैं, तो अपनी यही संख्या हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। देखो कितना फास्ट हो गया, अपने कुछ स्टेप्स गायब किए, इसलिए इतना फास्ट हो गया अपना इसका। अब देखो ऐसे इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन को क्या लिख लेते हैं, 180 लिख लेते हैं। अब आप इसको दिमाग में करो, 80 को अगर दिमाग में कर लो, देखो डायरेक्ट 5 का टेबल है, 5 का कॉमन आ रहा है, 5 3 15, 5 3 15, 16 17 18 और 56 30, 36 बार चला गया। तो सिर्फ अपन ने यहाँ क्या चेक करना है, सिर्फ यहाँ से अपन को क्या चेक करना है, इसको सिर्फ 36 को चेक करना है, वो भी 2 अंकों की संख्या ज्ञात करना है, 2 अंक की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ से देख लो, अपन बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ से अपन देख लो, ये भी इस टर्म से अपन करेंगे, तो इसमें कुछ समय, इसमें भी सेकंड्स बचाए जा सकते हैं, कुछ समय इसमें भी बचाया जा सकता है। देखो उससे जो अपन भाग देते थे, इससे ये भाग देना सिंपल है। कैसे है, 2 एक बार गया और 8 दूनी 16, फिर 2 का भाग दे के देगा
9 दूनी 18, फिर 2 का भाग देगा, सिर्फ यहाँ रिमाइंडर नहीं लिखना है, पूरी में पूरा भाग कितनी बार जा रहा है, 4 दूनी 8, सिर्फ 4 दूनी 8 आ गया है, रिमाइंडर एक बचा, उससे अपने कोई मतलब नहीं है। पूरे पूरे में भाग कितना जा रहा है, 2 के भाग 2 में गया, 2 का भाग फिर 2 में गया, 1 बचा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इन सबको क्या करेंगे, इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। तो बस इसको कर लो, 18 2 20 हो गए, और 20 1 29, और 29 1 30, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 30। कितना आ जाएगा यहाँ से, कुछ गलत तो नहीं कर रहे, देखो फिर संभाल, 18 2 कितने हो गए, 20 हो गए, और 20 18 2 20 हो गए, 20 एक यहाँ से ले लिया, 30 हो गए, 34 आएगा, सॉरी कितना आएगा यहाँ से ऐड करेंगे, 34 आएगा। या अपने ऐसे कर देख लो, 18 19 4 2 और 1, इनको टोटल करना है, टोटल कितना आएगा 34 आएगा, ये ऐड करनी है। तो इस तरीके से ये 34 आ जाएगा। तो 2 और 5 के कितने पेयर बनेंगे, 34 बनेंगे। तो 34 के आ जाएंगे जीरोज, यही शून्य की संख्या होगी, शून्य की संख्या। तो यहाँ से इस तरीके से अपन शून्य की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। ये समझ में आया, अपने कितने स्टेप्स गायब कर दिए, इससे भी अपन बहुत बात कर सकते हैं, यही कैलकुलेशन करते हैं, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही आंसर होगा। देखो सिंपल से करा, 18 2 20, 18 2 20 9 1 10 हो गए, तो 30 हो गए, 30 से 4 34 हो गए, लास्ट में आंसर अपना 34 लगा दो। इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। अगले को और कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। देखो ये जो क्वेश्चन था, मैं इससे पहले जो करा रहा था, सेम टू सेम इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। 10 के प्रथम 100 गुणज, यानी 10 के प्रथम 100 गुणज कैसे हो जाएंगे, 10 देखो किस तरीके से लिखेंगे इसको, 10 × 20 × 30 × 40, और कहाँ तक जाएगा ये, प्रथम 100 तक कितना चला जाएगा ये। गुणज क्या होता है, 10 के 100 गुणज, 10 के 100 गुणज मतलब 1000 होता है, ठीक है ना। ये क्या होगा, 10 का पाड़ा पढ़ेंगे, यानी 10 का पाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे, 100 तक। तो 10 × 100 तक कितना हो जाएगा, 1000। मैं ये कहूँ 2 का पाड़ा 10 तक, तो कितना हो जाएगा, 20 तक जाएगा ना ये। और मैं ये कहूँ 3 का पाड़ा पढ़ो 10 तक, तो कितना जाएगा, 30 तक। इसका मतलब ये, यहाँ पर आप कन्फ्यूजन मत हो जाना। तो इस तरीके से इसको समझेंगे। बस यही जो सवाल था वो हो गया। इससे पहले जो मैंने कराया था उसको इसी तरह से करना है। इसमें 10 पे घात किया जाएगा, 100 कॉमन आ जाएगा, और जो यहाँ से बचेगा, तो यहाँ से कितना बचेगा, देखो 10 पे यहाँ से कितना बचेगा, 100 बचेगा। यहाँ से कितने 100 जीरो तो है ही यहाँ से, और यहाँ से 5 की संख्या और ज्ञात कर लो, तो कितना आ जाएगा। देखो उसने डायरेक्ट इस क्वेश्चन करा दिया था। यहाँ से 24 100 के जो आ जाएगा ना, इसमें कितने 5 का भाग देके देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 जीरो आ जाएंगे। तो 24 जीरो 100, और 24 कितना आ जाएगा, 124 जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको अपन ज्ञात करेंगे। तो इस तरीके से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो ये इस तरीके से अपन ज्ञात करेंगे, तो 100 आ जाएगा। तो ये मैंने बता भी दिया था, और आपको सॉल्यूशन और भी मैं दोबारा से बोर्ड पर दिखा रहा हूँ, इसको देखते जाइएगा अपन। देखो ये प्रॉपर तरीके से, इस तरीके से करेंगे अपन इसको, इस तरीके से। समझ में आया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं अपन। 100 के 500 गुणा जो करने पर जीरोज कितने आएंगे, तो वो भी जैसे सेम टू सेम क्वेश्चन था जो मैंने इससे पहले कराया दिया था। ये सीरीज कहाँ तक जाएगी, 500 तक। मतलब देखो 500 तक मतलब 10 × 500, यानी 5000 तक जाएगा। लास्ट में टर्म कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। इसमें 10 का भाग दे के देखेंगे तो 10 की पावर कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। 500 जीरो तो यहाँ से हो जाएंगे। यहाँ बचा कितना, 500। 500 में कितना, 5 का भाग देते जाना, तो यहाँ से शून्यों की संख्या 500 में निकालोगे तो कितनी आ जाएगी। यहाँ से जब आप निकालोगे ना 500 का, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 424। यानी 424 तो सॉरी 424 नहीं आएगा। यहाँ से देखो 500 तो वहाँ से आ गया, और 124 कितना आ जाएगा, 124 जीरो यहाँ से मिलेंगे, और यहाँ से 500 मिल जाएंगे, तो 624 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसको ज्ञात करेंगे। आप इसको कर लेना, और मैंने इसको बता दिया था, यही था। इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन को बता दिया, उसको डिटेल में मैं आपको बोर्ड पर दिखा रहा हूँ, इसका विद सॉल्यूशन के दिखा रहा हूँ। देखो इस तरीके से इसको करेंगे, ये रहा इसका, ठीक है। तो इतने 60 इतने आएंगे। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, बढ़ते हैं। तो 10 के 800 गुणजों पर वही क्वेश्चन है, तो सेम टू सेम मैंने बताया था, वही क्वेश्चन बनेगा इसमें से। देखो 800 तक सीरीज गई है,
मतलब कहाँ तक गई है, 800। 800 में मतलब 10 के 800 तक भाग पड़ेंगे, यानी गुणा कर वो सॉरी पाड़ा पड़ेंगे तो कितना आएगा, 8000 आएगा। लास्ट में 8000 पड़ेगा। तो उसको इस तरीके से अपन करेंगे। देखो उसको सॉल्यूशन भी जल्दी फास्ट करा देता हूँ, आपको डबल डबल नहीं होगा। तो इस तरीके से अपन इसको, हो गया है ना। तो ये समझ में हो गया। 100 के 5 गुणजों का करने पर जीरो कितने आएंगे, देखो समझ लो। 800 का आ गया 10 पर घात कितना, 800 आ गया। 10 पर घात 800 इसलिए आ गया, 1000 था इसलिए इसको सीरीज बन के 800 को कर लेंगे तो इतना आएगा। ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी जीरोज, कितने आएंगे। तो देखो यहाँ से कितने जीरोज आएंगे वो ज्ञात करना है। अब देखो ये क्वेश्चन जो दिख रहा है उसको ज्ञात करेंगे और सिंपल सा है। देखो 81, 82, 83 और ये कहाँ तक चला गया है, 89 तक गया हुआ है। अगर इस तरह से 89 तक गया हुआ है तो अपन इसको किस तरीके से ज्ञात करेंगे। इसको दो तरीके से है, या तो इसको 1 से लगाकर 2 से लगाकर डैश डैश 89 तक निकाल लेंगे शून्य की संख्या। फिर इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखो इतना टोटल निकाल के फिर इसमें माइनस के कहाँ से कर देंगे, 1 इंटू 2 इंटू लगा के 80 तक माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से भी अपन शून्य की संख्या ज्ञात की जा सकती है। कोई इसमें बन गया 89 तक कितनी संख्या होगी, फिर इसमें तो इतने शून्य 1 से 80 तक घटा देंगे। तो 180 तक घटा देंगे तो अपन कितने बच जाएंगे, 81 से 89 तक बच जाएंगे। पहले तो 189 में लगा देंगे, फिर इसमें से 180 तक घटा देंगे तो इसमें शून्य की संख्या इतनी प्राप्त हो जाएगी। इस तरीके से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। ये तो रहा इस तरीके से, दो तरीके से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अगर अपन सिंपल तरीके से आपको करते करते अभ्यास हो जाता है तो अपन इसको फास्ट तरीके से कर सकते हैं, जल्दी से कर सकते हैं। जल्दी से कैसे कर सकते हैं, यहाँ से 1 2 मिलेगा, यहाँ से 2 की संख्या नहीं मिलेगी। ठीक है ना। 84 से क्योंकि विषम संख्या है और 2 की संख्या क्या हो जाएगी, 84। देखो यहाँ आएगा, यहाँ 2 की संख्या प्राप्त हो जाएगी। 2 की संख्या तो यहाँ बहुत प्राप्त हो जाएगी 84 में, और लेकिन 89 ये है। अब ये अपना क्वेश्चन उठता है 85। देखो यहाँ पर 85 आएगा, 85 में सिर्फ 5 का यहाँ से एक बार मिल जाएगा। तो अपने जोड़ कितने बने, यानी 2 के तो काफ़ी बन जाएंगे लेकिन 5 का एक ही आएगा। तो अपने 1 पेयर बनेगा। कितना बनेगा, 1 पेयर बनेगा। 1 पेयर मतलब 1 जीरोज। कितनी संख्या आ जाएगी, 1 जीरो। इस तरीके से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्टली अपन इसको यहाँ से कर सकते हैं, करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं, इसको सीरीज करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ 16 तक, 1 2 3 4 16 फाइंड द नंबर ऑफ। देखो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इस टाइप का मैंने करा दिया था। 16 है, 16 में सिर्फ किसकी ज्ञात करेंगे, देखो फाइंड द नंबर ऑफ 3। देखो इस टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज न पूछ के क्या किए गए, 3 अंकों की संख्या कितनी आएगी। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 2 3 4 5 इसको गुणा करेंगे 16 तक। 16 तक रहेगा तो इसमें 3 अंक कितनी बार आएगा, क्या क्वेश्चन पूछा है, 3 अंक। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अंक कितनी बार आएगा, तो 3 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो मैं इससे पहले बता, जितने अंकों की संख्या ज्ञात करते हैं उतने का इसमें क्या देते हैं, भाग देते हैं। और पूरी तरह भाग कितनी बार जा रहा है वो देख लेते हैं। तो 5 15 5 बार गया, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं, शेष पर कुछ भी बचे कुछ भी मतलब नहीं है। कितना 5 में फिर 3 का भाग दे के देखेंगे तो एक बार चला गया। तो कितनी बार आ गया टोटल, 6 क्या होएगा, 6 आ गया। और कितनी टाइम्स 6 की, ये क्या है, नंबर ऑफ 3 की संख्या कितनी है, 6 है। नंबर ऑफ 3 डेट की संख्या कितनी है, 6। तो अपना 6 ही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको करेंगे। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं। इसमें 8 की संख्या ज्ञात करने के लिए पूछा है कि इसमें 8 अंक कितनी बार आएंगे। देखो मैं आपको फिर भी बता चुका हूँ, बार बार फिर मैं बता रहा हूँ कि मैं जो नंबर ऑफ जीरोज बताया हूँ, मैं ये नहीं है कि मैंने 2 4 10 सवाल करा के मैं ये क्लास ख़त्म कर दूंगा। मैं बहुत डिटेल में शुरू जीरोज लेवल से हाई लेवल तक, मैं फिर भी आपको बार बार बता रहा हूँ, मेरी ये क्लास रहेगी जीरो से लेकर हाई लेवल तक। और बिना
फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, निःशुल्क रहेगी। यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर, दोनों पर आप अवेलेबल रहेगी। और पूरी नंबर ऑफ जीरो, आप कहीं से भी कोई वीडियो यूट्यूब पे उठा के देख लें। जितना मैं प्रैक्टिस का क्वेश्चन कराऊंगा शायद किसी ने करा, मैं ये नहीं कह सकता किसी ने। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर बहुत अच्छे टीचर हैं, पढ़ाते हैं, अच्छे क्वेश्चन कराते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैंने आपको इतनी प्रैक्टिस करा दिया है, इतनी प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जितने टाइप के अवेलेबल बन सकते हैं तो उतने का मैंने किया है। और जितने भी क्वेश्चन अपने टाइप्स के छूट भी जाएंगे तो उसको लास्ट में मैं और कराऊंगा। तो देखो मैं जितने टाइप के क्वेश्चन है वो आपको नहीं छूटेंगे, उसकी पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी। और उस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है, मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, ये वीडियो को शेयर करने के लिए 4 सेकंड का समय लगता है। आपके जितने भी ग्रुप बने हुए हैं टेलीग्राम चैनल पर, फेसबुक पर, तो वहाँ पर आप इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे और भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए, ठीक है। तो चलो देखो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है 120 फाइंड नंबर ऑफ 8, यानी यहाँ पर 8 अंकों की क्या करना है, 8 अंक कितने आएंगे, यानी 1 से लगाकर 1 2 3 4, या अपन कहें फैक्टोरियल 20। इसका दूसरा अर्थ ये भी कह सकते हैं फैक्टोरियल 120, 120 ऐसा लिखा हुआ फैक्टोरियल 120 में 8 अंकों की संख्या, 8 अंकों की संख्या क्या होगी, 8 अंकों की संख्या क्या होगी। इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये भी इसको क्वेश्चन दो तरीके से इसको बनाया जा सकता है। तो सीधे मैंने इसको बताया था 120 में बनने के लिए क्या करेंगे अपन, सिर्फ 8 का जो भी संख्या पूछी जाती है, 8 अंकों की संख्या पूछेगी तो 8 का भाग दे के देख लेंगे। 8 एक बार गया, 8 10 8 पंजे 40, फिर 8 का देखेंगे, 8 एक बार गया, ठीक है। तो कितनी बार गया, यहाँ से इनको जोड़ कर लेंगे तो कितनी बार आ गया, 16 बार, ठीक है। तो 16 बार यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। यानी 8 अंकों की संख्या कितनी आएगी, 8 अंकों की संख्या, 8 अंकों की संख्या कितनी होगी, 16। 8 अंकों की संख्या 16 है। 8 अंकों की संख्या कितनी, 16, यानी इसके मल्टीप्लाई करने पर या 120 फैक्टोरियल को जब ओपन करेंगे तो उसमें 8 अंकों की संख्या कितनी आएगी, 16 आएगी। तो इस तरीके से अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपन इसको ज्ञात किया था। तो ये समझ में आया होगा आपको। और आज अपनी कोशिश रहेगी, इससे अगली क्लास और रहेगी, इसको ख़त्म करने की कोशिश रहेगी। तो देखो क्वेश्चन मैंने बता दिया बोर्ड पर। देखो अगला क्वेश्चन चलते हैं अपन। नंबर ऑफ टू, यानी 2 की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो इसमें 2 अंकों की संख्या ज्ञात करना मैंने बता दिया था, 19 है। 2 की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 का इसमें देख लेते हैं कितना आएगा, 9 बार चला जाएगा, 9 दूनी 18, 2 बार चलाएगा, 4 दूनी 8, फिर 2 का भाग चला जाएगा, 2 को 2, फिर 2 का भाग चला जाएगा 1। तो यहाँ से देखो कितना हो गया, 9 4 2 और 1, इनको तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो 9 1 10 हो गया, 2 16, कितना हो गया, 16, 4 2 6 16। 16 अंकों की संख्या, 16 अंक किसके आएंगे, 16 अंक 2 के होंगे। कितने होंगे, 16 अंक कितने होंगे, 2 के होंगे। तो इस तरीके से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। और 16 अंक, ये भी आपको सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इस तरीके से अब कुछ आगे के क्वेश्चन को और देख लेते हैं। देखो 70 फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। देखो इस टाइप का ये क्वेश्चन है, इसमें जीरोज की संख्या ज्ञात करनी है। कितनी ज्ञात करनी है, जीरोज की संख्या ज्ञात करनी है। इस तरह के क्वेश्चन में अपन किस तरह से ज्ञात करेंगे वो अपन को पता करना है। तो 73 दिया हुआ है, तो 5 2 के पेयर बनाने हैं अपन को। जितने पेयर बनाएंगे उतने ही जीरोज होंगे, उन संख्याओं को अपन को ज्ञात करना है। तो चलो इसको थोड़े से एक क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर अपन इसको थोड़े से फास्ट करेंगे, ठीक है। 1 2 क्वेश्चन में बेसिक तरीके से कराऊंगा, बेसिक बेसिक करते रहो, फिर अपन का दिमाग थोड़ा सा चलने लगेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर उसको डायरेक्टली 1 2 स्टेप अपन गायब करना सिखाएंगे और उसको डायरेक्ट भी करेंगे, ठीक है। इस तरीके से अपने करने का तरीका रहेगा। और ये क्लास सभी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इसमें कुछ बच्चे कमज़ोर भी होते हैं, कुछ होशियार भी होते हैं, सबको साथ में लेके चलना है। और जो होशियार हैं उनसे रिक्वेस्ट है कृपया करके आप भी थोड़ा सा
धैर्य रखें, आपके लिए उस टाइप के क्वेश्चन मैं लाऊंगा अच्छे से, कैट और सीडीएस लेवल तक के, और सभी को ध्यान में है, उनको भी मेरे को सिखाना है। आप तो खुद ही सीखे हुए हो, तो आपको कुछ एडवांस में भी आपको सिखाऊंगा, तो आप भी उनका सहयोग करें, आपको उनके साथ में पढ़ें, सहयोग करें। तो देखो इस क्वेश्चन को अपन करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को करो। अपनी ये क्लास लगभग 1 घंटे 6 मिनट की होने वाली है, तो अपने इसको क्लास को थोड़ा लंबी हो जाएगी, इसलिए अपने यहाँ इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। और ये क्वेश्चन देखो, इसको आप करके लाना, होमवर्क करके कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर भी लिखना। मैं अगली जो क्लास करूँगा यहीं से स्टार्टिंग करूँगा और यहीं से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपने मेरी क्लास शुरू से लगाकर लास्ट तक देखी होगी, और ये मेरी क्लास कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मेरा पढ़ाना कैसा लगा वो भी आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जिससे मैं अपने आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग मैं अपने आप को ज़्यादा सुधार कर सकूँ, अपने आप में सुधार कर सकूँ, अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकूँ आपके अकॉर्डिंग। क्योंकि मैं आपके अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग नहीं चलूँगा, मैं आपके अकॉर्डिंग चलूँगा, तभी मेरे क्लास चलाने का कुछ औचित्य निकलेगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्लास चलाता रहूँ, तो वो भी सार्थक नहीं है। तो मैं आपके अकॉर्डिंग चलूँगा, आप मेरे को सजेशन दीजिए, आप किस तरह से मैं अपना पैटर्न पढ़ाने का तरीका बदलूँगा आपके अकॉर्डिंग, आप किस तरह से समझ में आए, आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं वो भी आप मेरे को बताएं। तो आप इस मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और उसको फेसबुक पेज पर भी उस फॉलो लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास तक।